मानसून सीजन के लिए सरकार की तमाम तैयारियों के दावों के बावजूद मानसून के शुरुआती दौर में ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीते मई महीने में पौड़ी के पाबो पैठानी क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद लोगों को आपदा राहत के नाम पर सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। ये कहना है बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल का। पूर्व श्रीनगर विधायक गणेश गोदियाल ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो पैठानी क्षेत्र में उन्होंने 4 दिन का भ्रमण किया और वो आपदा पीड़ित लोगों से भी मिले। क्षेत्र में करीब 1 दर्जन गांवों में पिछले महीने गौशालाएं बही हैं। लोगों के घरों में मलबा घुस आया, कई परिवारों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार ने इस मामले पर लोगों की तबाही पर केवल तमाशा किया और आश्वासन देकर आपदा पीड़ितों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ऐसी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी को और उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों को ही मुबारक हो, जो कि जनता को भगवान के भरोसे छोड़ देती है। आज 20-25 दिन बीतने के बाद भी जिन आपदा के तहत अतिवृष्टि के कारण, बादल फटने के कारण जिन गांवों में पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, आज तक वहां कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा उन लाइनों को शुरू करने के लिए। आज तक मलबा रास्तों में वैसे ही पड़ा हुआ है, लोगों के मकानों के अंदर जो मलबा घुसा वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। कहाँ है सरकार? आपको याद है जब श्रीनगर में इतनी बड़ी आपदा आई थी, चौथे दिन से गणेश गोदियाल यहाँ खड़ा रह के एक एक व्यक्ति के घर से मलबा साफ करने का काम हम लोगों ने किया गया। कहाँ है आज सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ कि 20 दिन हो गए बमोर्त गांव में लोगों के गौशालाओं के अंदर, घरों के अंदर मलबा भरा हुआ है अभी बुरी तरह। लोगों के जानवर मर गए और खेती खत्म हो गई। 100 रुपये और 150 रुपये के चेक दे रहे हैं मुआवजे के रूप में। क्या ये शोभा देता है? ये है डबल इंजन की सरकार। और अगर ये डबल इंजन की सरकार है तो ये सरकार मोदी जी को मुबारक हो और यहाँ के मंत्रियों को मुबारक हो। संवाद 365 के लिए श्रीनगर से कमल किशोर पिमोली की रिपोर्ट।